नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी। विदेश मंत्री तजानी ने किया स्वागत। 5 देशों की यात्रा का अंतिम पड़ाव। पीएम मोदी के इटली दौरे को लेकर पीएम मेलोनी का पोस्ट। रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। इटली पहुंचते ही वायरल हुई नई सेल्फी। पीएम मोदी का इटली दौरा। 2 दिवसीय इटली दौरे पर पीएम मोदी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम ने की मुलाकात। इटली दौरे को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट। का भारत इटली की दोस्ती और मजबूत। मेलोनी के साथ कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जापान कागोशिमा में 6.2 तीव्रता का भूकंप। भूकंप से इलाके में हड़कंप और झटके महसूस। फिलहाल सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह। शुभेंदु अधिकारी पीएम मर्डर केस में एक और शूटर गिरफ्तार। कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर भेजा। कल मुजफ्फरनगर के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। सड़कों पर नमाज को लेकर वीएचपी का सख्त बयान। बोले सड़कें आवागमन के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है। सीएम योगी के बयान पर संगठन ने किया समर्थन। चेन्नई में सीएम विजय ने अयोधी दास को किया नमन। मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। 121वीं जयंती पर गांधी मंडपम में हुआ आयोजन। चेन्नई में डीएमके प्रमुख स्टालिन ने अयोधी दास को जयंती पर श्रद्धांजलि दी। 121वीं जयंती पर गांधी मंडपम में एक कार्यक्रम। एमके स्टालिन ने पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। भूकंप के झटकों से थर्राया मेघालय। म्यांमार में था भूकंप का केंद्र। भूटान में भी 3.1 की तीव्रता का भूकंप। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ हड़ताल। आज देश भर में केमिस्ट ड्रगिस्ट करेंगे हड़ताल। देश भर में 24 घंटों के लिए मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। गोरखपुर में घरेलू गैस के लिए हाहाकार। रात भर लाइन में लगकर जाग रहे लोग। गैस की सप्लाई ना होने से अफरा तफरी का माहौल। ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। पति समर्थ सिंह की तलाश में जुटी पुलिस की कई टीमें। संभावित ठिकानों पर लगातार दी जा रही है दबिश। ट्विशा सुसाइड केस करने वाले बेल्ट की रिपोर्ट आई सामने। उसी बेल्ट से किया था ट्विशा ने सुसाइड। लिगेचर रिपोर्ट में भी ट्विशा की मौत को बताया आत्महत्या। नक्सलवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। भय और बंदूक के साए में नक्सल मुक्त हुआ बस्तर। छत्तीसगढ़ में अब भय का माहौल खत्म। ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का ट्रायल पूरा। डीआरडीओ ने यूएलपीजीएम V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। यूपी के मैनपुरी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश मनीष उर्फ विपिन मुठभेड़ में घायल। राजस्थान में श्रीगंगानगर में मिला संदिग्ध कबूतर। कबूतर के पैरों में बंधा हुआ है प्लास्टिक का छल्ला। छल्ले पर उर्दू में लिखा हुआ है फोन नंबर। किसान ने कबूतर को पकड़कर दी पुलिस को सूचना। यूपी के अलीगढ़ में युवती की हत्या से फैली सनसनी। प्रेम प्रसंग के चलते ऑनर किलिंग की आशंका। शव खेत में दबा मिलने से इलाके में हड़कंप। एमपी राजस्थान समेत 10 राज्यों में हीट वेव अलर्ट जारी। उत्तर भारत में पारा 47 डिग्री के पार। बांदा देश का सबसे गर्म शहर बना। राजस्थान के सांडेराव क्षेत्र में शव मिलने से फैली सनसनी। 11 दिन लापता युवक का शव झाड़ियों में मिला। मामले में हत्या की आशंका जताई गई। महाराष्ट्र के थाने से लव जिहाद मामला। विजय बनकर शादी का आरोप। बाद में निकला इमरान शेख। पुलिस ने इमरान शेख और उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। अमरोहा के नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अज्ञात वाहनों ने कार में पीछे से जोरदार टक्कर मारी।
यूपी के अलीगढ़ में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, तापमान 42 डिग्री पहुंचा, सड़कें हुई सूनी, उच्च तापमान से बचाव के लिए विशेष निगरानी जारी। राजस्थान में केमिस्ट हड़ताल से दवा सेवाएं ठप, ऑनलाइन दवा सप्लाई के विरोध में बंद रहे मेडिकल स्टोर, 12 सहित पूरे प्रदेश में व्यापक असर दिखा। गाजियाबाद के एक मोटर्स वर्कशॉप में भीषण आग, रैपिड मेट्रो स्टेशन के पास उठी तेज लपटें, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली में मेडिकल हड़ताल का मिला जुला असर, एम्स, सफदरजंग जैसे अस्पतालों के पास खुली दुकानें, कई इलाकों में मेडिकल स्टोर बंद। जयपुर में नकली घी का बड़ा खुलासा, मेटा बिग बाजार से नकली घी बरामद, लोटस ब्रांड का नकली घी बरामद किया गया। जम्मू विकास प्राधिकरण ने सिद्रा इलाके में अवैध रूप से बनी इमारतों को गिराया, कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद। कांगो रिपब्लिक में इबोला वायरस से अब तक 130 लोगों की मौत, 500 से ज्यादा संदिग्ध मरीज। युगांडा में भी 4 मौतें, 2 मामलों की पुष्टि हुई। यूपी में पिछले 9 सालों में पुलिस ने 17,000 से ज्यादा मुठभेड़ कार्रवाई की, जिसमें 289 अपराधी मारे गए, हजारों घायल हुए। इस दौरान 34,000 से अधिक अपराधी गिरफ्तार हुए। देश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल की कीमतों में 86 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल की कीमतों में 83 पैसे की बढ़ोतरी। मुंबई के बांद्रा इलाके में गरीब नगर में पश्चिम रेलवे ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। यह कदम सुरक्षा और रेल विस्तार के कारण उठाया गया। एमपी के खंडोली गांव में गौशाला में 17 गायों की मौत हो गई। 25 से 30 गायों को एक छोटे कमरे में बंद रखा गया, जिससे गर्मी और दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई। नाइजीरिया सेना का हमलों को लेकर बड़ा दावा, अमेरिका के साथ मिलकर किए हमले में ढेर हुए 175 आतंकी, हवाई हमलों से आतंकियों के कई कैंप तबाह। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे। ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी पर होगी बड़ी चर्चा, भारत दौरे से बढ़ सकती है राजनीतिक साझेदारी। मार्को रूबियो और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हॉर्मुज को लेकर चर्चा की। हॉर्मुज जलडबरू मध्य सुरक्षा पर वैश्विक चिंता बढ़ी, समुद्री व्यापार सुरक्षा पर दोनों नेताओं ने चिंता जताई। युद्ध संकट पर ट्रंप ने दिया नया बयान, बोलो जल्द खत्म होगा बड़ा वैश्विक युद्ध संकट। समझौते को लेकर दोनों पक्ष बेहद बेताब दिखे, तेल कीमतों में जल्द भारी गिरावट का दावा किया। जंग के तनाव के बीच जेडी वैंस का बयान, बोले ईरान समझौते को तैयार दिखा, परमाणु हथियार अमेरिका के लिए लाल रेखा बनी, समझौते तक नहीं होगी किसी दावे की पुष्टि। ईरान पर अमेरिकी नाकाबंदी से बढ़ा वैश्विक दबाव, सेटकॉम ने रोके कई व्यापारिक समुद्री रास्ते, 89 कमर्शियल जहाजों का बदला गया पूरा रूट। ब्रिटेन ने रूसी तेल से बढ़े ईंधन को दी मंजूरी, डीजल और जेट फ्यूल आयात पर लगाई मोहर। यूके फैसले से वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल। अमेरिका ईरान जंग को लेकर बड़ा खुलासा, महमूद अहमदीनेजाद को ईरान का नेता बनाने की योजना, गुप्त योजना के साथ अमेरिका ने शुरू की थी जंग। ईरान के खिलाफ यूएस की नाकेबंदी, कार्गो शिप पर अमेरिका ने की फायरिंग, यूएस सैनिक ने हेलीकॉप्टर से बरसाई गोली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर में भारत आएंगे, ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। यह पश्चिम एशिया संकट के बीच उनका दौरा होगा। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों तरफ से हमलों के कारण स्थिति और ज्यादा गंभीर हुई। इजरायली सेना ने गाजा जा रही राहत सामग्री की कई नावों को समुद्र में रोका, कार्यकर्ताओं का आरोप, सैनिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में नावों पर चढ़े।
अब्बास अरागची ने अमेरिका के बदलते बयान और सख्त रवैये को शांति वार्ता में दिक्कत बताया, साथ ही इसे युद्ध खत्म करने में रुकावट बताया। ईरान के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने ट्रंप को सख्त चेतावनी दी, अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो ईरान की सेना उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। इजरायल के पीएम नेतन्याहू भ्रष्टाचार मामले में 88वीं बार तेल अवीव की अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने उनकी सुरक्षा को देखते हुए सुनवाई को छोटा किया। यूरोपीय संघ ने अमेरिका के फैसले की आलोचना की। रूस के तेल पर लगे प्रतिबंधों में नई छूट दी गई। ईयू का कहना है कि इससे रूस का फायदा हुआ और उस पर दबाव कम हो पाया। चलिए अब रुक करेंगे बड़ी खबर बड़ी